जब फागुन की हवा में मिठास घुलती है, जब आकाश में उड़ते गुलाल रंगों का इंद्रधनुष बनाते हैं, गुजिया की खुशबू और ढोल की थाप दिल को झूमने पर मजबूर कर देती है, समझ लीजिए होली आई है। होली का मतलब केवल रंगों और मिठाई का त्योहार नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, भक्ति और लोक संस्कृति तथा संगीत की अद्भुत परंपरा भी है। होली की यह विशेष प्रस्तुति आपको यात्रा कराएगी प्राचीन काल से लेकर मध्य और आधुनिक समय तक की। बताएंगे ब्रिज और अवध की होली क्यों सबसे प्रसिद्ध है। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली को संगीत का उत्सव बनाते होली की जड़ें भारतीय प्राचीन ग्रंथों से मिलती हैं, जहां पुराणों में भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा होलिका दहन की परंपरा के द्वारा हमें मिलती है, वहीं पुराणों में यह भी वर्णन है कि किस प्रकार होली भक्ति की विजय और अहंकार की हार का प्रतीक है। क्योंकि होली वसंत ऋतु में मनाई जाती है, शायद इसीलिए इसे वसंतोत्सव या कामोत्सव भी कहते हैं। रंगों के इस पर्व का उल्लेख कई धार्मिक पुस्तकों में, जैसे जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथाग्राह्य सूत्र में मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। इतना ही नहीं, विंध्य क्षेत्र में रामगढ़ नामक स्थान पर स्थित लगभग 300 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में भी होली का स्पष्ट उल्लेख है। अगर साहित्य के माध्यम से जानना चाहें तो वसंत ऋतु और वसंतोत्सव कवियों और साहित्यकारों का प्रिय विषय रहा है। जहां संस्कृत साहित्य में वसंतोत्सव और रंगोत्सव का वर्णन मिलता है, वहीं कालिदास की रचनाओं में बसंत का सौंदर्य और प्रेम की छटा का अद्भुत वर्णन है। यहां तक कि सुप्रसिद्ध यात्री, खगोल शास्त्री और इतिहासकार अलबरूनी ने भी अपनी यात्रा के संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। मध्यकाल में आते आते होली भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति का विषय बन गई, विशेष रूप से ब्रिज के क्षेत्र में, जहां श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं ने होली को एक अलौकिक रूप दे दिया। राधा कृष्ण की फूलों की होली, बरसाने की लठमार होली और नंदगांव का फाग, ये केवल उत्सव नहीं है, बल्कि प्रेम और लोक संस्कृति की जीवंत परंपरा है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। भक्ति कवियों ने तो होली को आध्यात्मिक प्रेम से जोड़ा है। सूरदास और मीराबाई ने अपने अपने पदों में रंग और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है। अगर ब्रिज की होली में प्रेम है, तो अवध की होली में संगीत और नजाकत। अवध की तहजीब में होली का रंग कुछ अलग ही है। नवाबी दौर में होली को दरबारों में मनाया जाता था। प्रामाणिक तस्वीरों के माध्यम से अकबर संग जोधाबाई और जहांगीर संग नूरजहां के होली खेलने के प्रमाण मिलते हैं। अलवर के संग्रहालय में रखे हुए एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दर्शाया गया है। ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार शाहजहां के समय में होली को ईद-ए-गुलाबी या आब-ए-पाशी कहा गया है, जिसका अर्थ है रंगों की बौछार। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में प्रदर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन है। इन साहित्यों से पृथक अगर हम देखें तो प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और कई मंदिर की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। इनमें विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के चित्रफलक, 16वीं शताब्दी के ही अहमदनगर के एक चित्र आकृति, 17वीं शताब्दी की मेवाड़ की एक कलाकृति, ऐसी न जाने कितनी कृतियां हैं जिसमें होली का आनंददायक चित्रण है। राजपूत और मुगल दरबारों में रंगोत्सव सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक माना गया है। शास्त्रीय संगीत के ठुमरी गायन ने होली को एक नई पहचान दी। 19वीं शताब्दी में उत्पन्न यह गायन शैली अपने समृद्ध और भावपूर्ण रूप के लिए जानी जाती है। होली के अवसर पर गाई जाने वाली ठुमरियां आज भी
शास्त्रीय मंचों की शान है। बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, अबीर गुलाल में बादल छाए, अबीर गुलाल में बादल छाए। अवध की होली में रंग के साथ साथ शिष्टता, अदब और मिठास का अद्भुत मेल दिखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन ढोल बजाते हुए, होली गीत गाते हुए रंग, अबीर और गुलाल से होली खेली जाती है। माना जाता है कि होली मिलन का त्योहार है। इस दिन लोग अपने मन की कड़वाहट भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयां खाते हुए मन के सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। होली की तो मूल भावना ही यही है, भेदभाव मिटाना और दिलों को जोड़ कर रखना। यूं तो होली होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन इस बार होलिका दहन के अगले दिन चंद्रग्रहण पड़ रहा है। चंद्रग्रहण को रंग नहीं खेल सकते, इसीलिए रंगोत्सव दहन के 1 दिन बाद मनाया जाएगा। तैयार हो जाइए रंगों में सराबोर होने के लिए और होली का आनंद उठाने के लिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सूखे और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं और एक ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।